रवीना जी, हाउ आर यू? कैसे हो हाँ, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऊंचाई एंड गुड बाय। इतनी प्यारी फिल्में हैं ना दोनों। फिर हम आते हैं वध पर। सडन ट्विस्ट, इंटेंस रोल। हाउ डू यू डू दैट? आई वांट टू अंडरस्टैंड। यू आर री इन्वेंटिंग योरसेल्फ एवरी डे, मैम। देखो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे चांस नहीं मिला था जिंदगी में, अब मिल रहा है। जो मिल रहा है तो मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ और पूरी कंसंट्रेशन से काम कर रही हूँ, मेहनत से काम कर रही हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रही, ये मुझे भगवान ने जो मौका दिया है उसका मैं फायदा उठा रही हूँ। बट स्टिल मुझे ये समझना था, एवरी फिल्म आपकी जो भी अभी रिसेंटली हमने देखी है, कुछ नया है, कुछ खास है। मतलब आई कैनॉट पिक अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। इज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन कि अच्छा मुझे सारे जॉनर्स ट्राई करने हैं, आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग? इज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन? जॉनर, सारे जॉनर ट्राई करने, ये नहीं डिसीजन मेरा। मेरे को तो जो फिल्म में अच्छा रोल मेरा होगा, फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी लगी, वो मैं हाँ करती हूँ। कई बार ऐसा होता है, एक सिमिलर हमारी मेरी उम्र में काफी दो तीन लोग ने एक सिमिलर प्रोजेक्ट मुझे भेजा। मतलब काफी सिमिलैरिटी थी कि अभी लाइफ फिर से जीना चाहती हैं, किसी को मिलती हैं। तो एक बार तो कर लिया, फिर बार बार फिर वो मैं नहीं करना चाहती थी, तो फिर उसमें बोर हो जाते हैं। और फिर सेम था, वो मैंने मना कर दिया। पर अदरवाइज जॉनरे की मुझे परवाह नहीं होती है, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। मैम, आई वांट टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज इन योर करियर, एक लीड रोल प्ले करना कितना इंपॉर्टेंट है? एंड क्या आप चूजी हो गए हो व्हाइल सिलेक्टिंग योर स्क्रिप्ट्स नाउ? हाँ, मैं अब थोड़ी चूजी हो गई हूँ, जिसमें सिर्फ मदर का रोल होता है ना। जैसे समझो, फिल्म में शादी है, यंगस्टर्स है, मैं बुआ का रोल या मम्मी का रोल कर रही हूँ, जिसमें कुछ ज्यादा मेरे को एक्साइटमेंट नहीं होती, वो मैं मना कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई छोटा रोल भी है और उसमें बहुत मुझे एक्साइटमेंट होती है कि वाओ, आई वांट टू डू दिस, इट्स अ चैलेंज फॉर मी, दैट आई डू। उसमें छोटे बड़े का कुछ सवाल नहीं है, उसमें मुझे मुझे एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ऐसा होता है कई बार, आप स्क्रिप्ट सुनते सुनते पहली बार आप आधा, मैं जी को कहती थी कि जब वो, एक तो मुझे उन्होंने बुलाया राजश्री में, तो फिर मैं कहती थी जब आप सुना रहे थे तो मैं उड़ रही थी कहीं, सो कई बार आप जैसे वध का उन्होंने सुनाया तो मैं अपने को देख रही थी, है ना। जी, तो ऐसा होता है, एक्टर के साथ ऐसा होता है, तो इसका मतलब कुछ एक्साइटमेंट होती है। right. You have worked really hard. I mean, really, really hard to reach where you are with no godfather, no support. I want you to tell me, how do you look back at your journey? And क्या एक ऐसा टाइम आया था जब लोगों ने आपको बोला होगा तुमसे नहीं होगा, तुम वापस जाओ, या समथिंग लाइक दैट? हाँ हाँ, हर 6 महीने में आई वांटेड टू गो बैक टू दिल्ली व्हेन आई केम हियर फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज आई हैड अ वेरी सिक्योर हाउस, माय पेरेंट्स, very protected family. um wanted to go back, and I was educated. It was not that acting के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है. I was MPhil in Sanskrit, and I could have taken up a job as a teacher or something, or done some theater. लेकिन ना, बम्बई उम्मीद की नगरी है। यहाँ पे ऐसको आपको लगता है कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ, तो इसे कल कल में सालों बीत जाते हैं। और मुझे तो बहुत साल के बाद कुछ हुआ, बट हो गया। सो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, हाँ अच्छा हुआ। एक कमी मुझे खलती है, अभी भी खलती है, कि ना कोई सरबाला या सरमाया, क्या बोलेंगे, सरबाला। यू नो व्हाट इज अ सरबाला? पंजाबी में होता है, आपको नहीं पता होगा शायद। या कोई ना, मुझे अभी भी लगता है कोई मुझे प्रमोट करने वाला या कोई मेरा है नहीं। गॉडफादर भी नहीं कहना चाहिए, somebody behind me, I miss that person behind me, जो मुझे सब मैं जो किया है उसको आगे ले जाएगा, उसको प्रमोट करेगा, मुझे दिलासा देगा अगर मेरी पिक्चर नहीं, लाइक
मेरे right, हस्बैंड तो दूसरी लाइन से हैं, उनको इन बातों की समझ नहीं है, बट आई डू मिस एंड आई कैन इमेजिन हाउ youngsters would be missing a godfather or somebody to guide. Actually, the correct word is guide. I need a guide and a protector, right. and I think everybody needs, because this profession is very tough. महीनों सालों काम नहीं होता, फिर होता है, बहुत होता है, फिर क्रिटिसिज्म होता है, प्रशंसा होती है, वो सब कुछ कैसे सहना चाहिए, उसमें बहना नहीं चाहिए, बहुत डेंजर होता है। ज्यादा सक्सेस होता है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। एक एक्टर को मैं जानती हूँ, उनको सक्सेस मिले तो रेट उन्होंने 5 गुना कर दिया, ऐसा पर उसके लिए कोई गाइड होना चाहिए। Right. But you know what makes your journey so beautiful for us as an audience? You're a self-made woman, and look at you. You are like slaying it, ma'am. So yes, I mean, I appreciate. Okay. Thank you so much. You just said कि कभी-कभी success सर चढ़ जाता है. What kept you grounded and going? जब ये सारा difficult time था, struggle था, what was that one thing that kept you going? 2 things always kept me going. Number 1, my education. Yes. Number 2, my family. Education doesn't mean you get a degree. My mother, when I wanted to join NSC, my mother said, नहीं पहले MA करो। मैंने कहा मुझे MA करके क्या मिल जाएगा, मेरे को तो एक्टिंग करनी है थिएटर में, फिल्म की तो बात ही नहीं थी। तो पर एजुकेशन से डिग्री नहीं मिलती, बहुत कुछ और मिलता है और वो बहुत काम आता है। जब मेरे बुरे दिन चलते हैं या कभी कुछ बुरा होता है तो मेरी एजुकेशन काम आती है, कहीं ना कहीं काम आती है। और एक फैमिली के भैया, अब तो मेरी नहीं है फैमिली, अभी मेरी फैमिली सिर्फ मेरे हस्बैंड और मसाबा, और मेरी फ्रेंड्स भी मेरी फैमिली हैं काफी, बट कि मैं जा सकती हूँ किसी के पास, कि मैं माँ की गोदी में जाके रो सकती हूँ, तो वो मुझे स्वीकार लेगी, चाहे मैंने कितनी गलतियां क्यों ना की हो। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं कहना चाहूंगी कि जो लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस पे फंस जाती हैं या बुरी शादियों में फंस जाती है, बुरे संबंधों में फंस जाती हैं, तो उनके पेरेंट्स को उनको बहुत स्वीकारना चाहिए और उनको गाली नहीं देनी चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, ताकि वो मजबूरन उस रिलेशनशिप में रह के टॉर्चर न सहे। आई एग्री मैम। आपने रिसेंटली देखा होगा, अभी ना कंटेंट की बात कम होती है, बॉक्स ऑफिस पे कितने नंबर्स आए, अच्छा ये फिल्म चली कि नहीं चली, क्रिटिक्स ने क्या बोला, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? कंटेंट पे कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा। दो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। ऑडियंस वांट गुड कंटेंट, लाइक वध कंटेंट अच्छा है, पीपल आर वाचिंग, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो, हम काम किस लिए करते हैं, मैं एक्टिंग किस लिए करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें, मेरे काम को देखें और प्रशंसा करें। In life, we all want to be appreciated. You, me, a housewife who cooks, anybody, a clerk, anybody, man, woman, everybody. तो हम तो चाहेंगे, हम क्यों, अरे तो मैं अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के अपना एक प्ले कर लूं, मम्मी पापा को दिखा दूं, भाई बहन को दिखा, तो हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर हिट हो, रिव्यू अच्छे आए, बहुत अच्छा लग रहा है। पिक्चर हिट होने से क्या होता है ना, फिर अगर प्रोड्यूसर को पैसे मिलते हैं तो फिर वो ऐसी पिक्चरें और बनाते हैं, अगर ऐसी पिक्चर नहीं चलती तो फिर वो लोग नहीं बनाते। ट्रू। तो हम यही चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। क्या आपको आपका फर्स्ट डे बॉम्बे में, देन बॉम्बे नाउ मुंबई, याद है? कैसा था पहला दिन जब आप NSD इतना थिएटर एक्सपीरियंस लेके एक एक्टर बनने आए? बहुत बुरा था। मेरी बुक में भी लिखा है मैंने। मैं गांधी यूनिट के साथ यहाँ लैंड की थी, बैग एंड बैगेज, क्योंकि मेरा एक सीन बॉम्बे में भी था गांधी फिल्म में। तो जब उनका यूनिट यहाँ आया था, उसी में मैं एक चार्टर फ्लाइट में मैं आई थी। और उसके बाद जिस घर में मुझे रहने का अरेंजमेंट मेरे मम्मी पापा ने किया था, मेरे भाई के फ्रेंड का फ्रेंड था सेंटा क्रूज में। मैं गई सामान के साथ और मैंने घंटी बजाई और एक लेडी ने दरवाजा खोला और मैंने कहा मैं ये हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आओ आओ। और जैसे उन्होंने कहा आओ आओ, मुझे
पता चल गया कि आई वॉज नॉट वेरी वेलकम देयर, वो मजबूरी में, बिकॉज उनके बेटे के फ्रेंड ने कहा whatever whatever. So I am a little sensitive about it that अगर कोई आपको वेलकम नहीं करता है या आप नहीं चाहता आप वहां रहे तो उस घर में नहीं रह सकते. Right. So that was my first day when I came to Bombay. Coming back to what संजय जी के साथ आपने काम किया है, and we know जैसे आप, you are a brilliant actor. He is also, you know, a really good actor. How was it? Were there any behind the scene moments जो हमने obviously film थोड़ी intense है, serious हमने नहीं देखे, but कुछ ऐसे moments जो चीजों को light कर रहे हो, memorable हो? Sanjay has a very good sense of humor and he's a great actor. And हम बहुत मस्ती करते थे, पूरी आलू खाने चले गए ढाबे में, वहां हमने गाना गाया. दो चटोरे शहर में रात में या दोपहर में समथिंग खाना ढूंढते हैं करके ऐसे बहुत बहुत मस्ती करते रहते हैं. और हंसते खेलते हो गया क्योंकि बहुत टफ कंडीशंस थी, बहुत गर्मी थी, लो बजट फिल्म थी. वैसे भी ग्वालियर में जैसे बड़ी वैन वगैरह नहीं होती थी, यू नो लाइक, तो छोटा शहर है तो इस हिसाब से. लेकिन उनकी वजह से, और यूनिट भी बहुत अच्छा था. कोई कुछ एक प्रोड्यूसर के फ्रेंड थे, वो हमको बहुत अच्छी पुदीने वाली लस्सी, खूब सारी, बहुत गर्मी थी, लेके आते थे. सो ऐसे हंसते खेलते हमारा समय गुजर गया, अच्छा गुजर गया और अच्छा काम भी हुआ. मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यू नो आपने भी बोला इंडस्ट्री इजी नहीं है वहां पे सर्वाइव करना रहना, स्पेशली जब आपने स्टार्ट किया था तब एक्टर्स हैड टू लुक, स्पेशली फीमेल एक्टर्स हैड टू लुक अ सर्टेन वे, बी ऑफ सर्टेन एज, वेट, साइज. Things are changing, but what do you have to say about it? Do you think it's not easy to survive in an industry like that? And all industries are similar. ये हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है. सिर्फ फिल्मों में नहीं, हम लोग सामने रहते हैं ना, इसलिए आपको लगता है, पर कुछ जगह इससे भी बुरा होता है, कुछ और प्रोफेशंस में ऐसा नहीं होता. सब जगह कंपटीशन बहुत है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, people are very smart, youngsters are very smart, they are because of social media they are very aware, so there's a lot of competition, so one has to be very fit and लड़ना पड़ता है. वो जैसे सड़क में गाड़ी चलाते हैं ना, तो लड़ के चलाना पड़ता है. ऐसे ही हर प्रोफेशन में, और ऐसे ही हमारे प्रोफेशन में भी है. मैम व्हाट्स नेक्स्ट? अब और क्या आपसे देखने को मिलने वाला है? बहुत कुछ. आई एम वेटिंग. सो मेरी 5 प्रोजेक्ट्स रेडी हैं ऑलरेडी. एक मेरी पिक्चर है अनुपम के साथ जो हमने अमेरिका में शूट की थी, शिव शास्त्री बालबोआ. अब पता नहीं कहाँ आएगी, बट आएगी. एक मेरी पिक्चर है फॉर रिलायंस, फॉर जियो, कॉल्ड बा. हार्दिक गज्जर डायरेक्टर है, वेयर आई प्लेड बा. इट्स विद अ डॉग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. देन मेरी एक पिक्चर है डॉग्स नॉट अलाउड, वेयर आई एम प्लेइंग अ कोनीज ड्रंकन वुमन. देन I have just finished shooting for a film called Sabun with Vijay Maurya as a director. और मेरी एक लव स्टोरीज में स्टोरी आ रही है, डायरेक्टेड बाय आर बल्की, which I have done Netflix पे जो आता है ना, उसका सीजन 2 है. It's great script. So ये सब मैं कर चुकी हूँ. और इसके बाद अब आप ऑलरेडी रेडी हो कुछ और करने के लिए भी, आई एम श्योर. हाँ, अच्छा एक बार नजर नहीं लगा, तू कर दिया करो, टच वुड. I am as a fan, as an audience, I wait for your films. So I'm really happy and excited to watch more. Thank you for this interview.